रसूल अल्लाह ने कई मर्तबा फरमाया कि ए अली, तेरी निस्बत मुझसे वही है जो हारून की मूसा से थी। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि अगर जिसका दामन थामे रहो तो मेरे बाद हरगिज गुमराह ना होगे। एक कुरान और दूसरी अहले बैत, और जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और जो अली को दुश्मन रखे तू भी उसको दुश्मन रख। ऐ लोगो, हमेशा हक अली के साथ है और अली हक के साथ। गदीर मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम का नाम है। ये वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले हाजी जुदा हो जाते हैं। यहाँ से शुमाल का रास्ता मदीना की तरफ, जुनूबी सिमत का रास्ता यमन की तरफ, मशरिकी रास्ता इराक़ की तरफ और मगरिबी सिमत का रास्ता मिस्र की तरफ जाता है। आज गदीर नामी ये जगह गुमनाम हो चुकी है, लेकिन माजी में एक दिन यही सरज़मीन तारीख़ इस्लाम के एक अहम वाक़ये की गवाह थी, और ये वाक़या 18वीं ज़िलहिज्जा 10 हिजरी का था, जब आखिरी नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया था और अपने दामाद और चचाज़ाद अली इब्ने अबी तालिब को विलायत के दर्जे पर फाइज किया था। गदीर खुम का पस मंज़र कुछ यूँ है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 10वें साल 24 ज़िलक़दा को हज़ारों का काफ़िला लेकर हज के लिए मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। चूँकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, इसलिए ये हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर हुआ, जिसमें 90,000 से ज़्यादा सहाबा किराम शामिल थे। मनासिके हज मुकम्मल करने के बाद हुजूर ने काबतुल्लाह को अलविदा कहा और हरम से रुखसत हुए। वापसी में 18वीं ज़िलहिज्जा के दिन ये अजीम काफ़िला जुहफ़ा पहुंचा। जुहफ़ा मक्का से 13 मील के फासले पर मौजूद है। इसके करीब 2 मील के मुसाफत पर एक तालाब है जिसे गदीर कहा जाता है। ये मुक़द्दस काफ़िला गदीर के करीब पहुंचा तो जिब्रील अमीन वही लेकर नाजिल हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये हुक्म पहुंचाया कि आपको इस मकाम पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के विलायत का ऐलान फरमाना है। लिहाजा हुजूर ने कारवान को रुकने का हुक्म दिया और आगे निकल जाने वालों को वापस पलटने और पीछे रह जाने वालों को जल्दी जल्दी गदीर खुम के मकाम पर आने का हुक्म फरमाया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़ुहर अदा की और एक मिंबर बनाने का हुक्म दिया। फिर आप उस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और खुतबा शुरू किया। हम्द व सना अल्लाह की ज़ात से मखसूस है। हम उस पर ईमान रखते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। हम बुराई और अपने बुरे कामों से बचने के लिए उसकी पनाह चाहते हैं। वो अल्लाह जिसके अलावा कोई दूसरा हादी और रहनुमा नहीं है। वो वक्त करीब है कि मैं दावत हक़ को लब्बैक कहूँ और तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँ। तुम भी जवाबदा हो और मैं भी जवाबदा हूँ। इसके बाद फरमाया कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैंने तुमसे मुताल्लिक अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर दिया है? ये सुनकर पूरे मजमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की तस्दीक की और कहा कि हम गवाही देते हैं कि आपने बहुत कोशिशें की और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया। पैगंबर ने फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि इस पूरी दुनिया का माबूद एक है और मोहम्मद उसका बंदा और रसूल है और जन्नत व जहन्नम व आखिरत की जावेदानी ज़िंदगी में कोई शक नहीं है? सब ने कहा कि सही है, हम गवाही देते हैं। इसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 अहम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। मैं देखूँगा कि तुम मेरे बाद मेरी इन 2 यादगारों के साथ क्या सलूक करते हो। इस वक्त एक शख्स खड़ा हुआ और बुलंद आवाज़ में सवाल किया कि उन 2 अहम चीज़ों से क्या मुराद है। पैगंबर ने फरमाया कि एक अल्लाह की किताब है जिसका एक सरा अल्लाह की कुदरत में है और दूसरा तुम्हारे हाथों में, और दूसरी मेरी अतरत और अहले बैत हैं।
اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اے لوگوں، قرآن اور میری اطرت پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کی تعریف کی۔ اے لوگوں، یہ علی ہے، تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ علی سے بیزار نہ ہو جانا، ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مومنین پر خود ان سے زیادہ سزاوار کون ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اتنا اونچا فرمایا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اے اللہ، اس شخص کو اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ غدیر کے اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ صاف پیغام دیا کہ حضور کے بعد اسلامی معاشرے کے رہبر اور نمونہ حضرت امام علی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت ہوں گے۔ امام علی اور آپ کی اولاد ہم پر ولایت اور حاکمیت رکھتے ہیں، جن کی ولایت و برکات سے ہمیں فیضیاب ہونا ہے۔ خطبہ غدیر اس بات کا اعلان تھا کہ امام علی اور اطرت رسول سے محبت و اطاعت ایمان کا حصہ اور مومن ہونے کی شرط ہے۔